हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित एक्सप्रेस में। मेरा नाम है गौतम कुमार। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 की वृद्धि कर दी जाए तो वह 27, 35, 25 तथा 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको पहले बताया जा चुका है दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ के ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय बहुत कम लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ऑप्शन को देखते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 3 की वृद्धि करने पर, तो सारे ऑप्शन में हम 3 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4728, 4725, 4726, 4731। अब जरा गौर करें दोस्तों, यदि किसी संख्या में 27 से पूरा भाग लगता हो तो उसमें 9 से जरूर भाग लगेगा, 3 से जरूर भाग लगेगा। यदि किसी संख्या में 35 से भाग लगता हो तो उसमें 7 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। यदि किसी संख्या में 25 से भाग लगता है तो उसमें 5 से जरूर भाग लगेगा। 5 का विभाज्यता का नियम होता है किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 हो अथवा 5 हो। तो साफ साफ ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 4725, इकाई स्थान पे 5 है, तो बिना कुछ सोचे हम आंसर में टिक लगा देंगे बी, क्योंकि 5 से इसमें भाग लग रहा है। बाकी किसी से चेक करने की आवश्यकता है नहीं। अगर दोस्तों हमें इसके बेसिक्स पे जाना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हम कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले भाजकों का एलसीएम निकालेंगे। चूंकि सवाल में 3 की वृद्धि करने को कह रहा है तो हमें 3 घटाना होगा, तो एलसीएम माइनस 3। तो इनका एलसीएम यदि हम निकालें, एलसीएम होगा 4725। और चूंकि 3 की वृद्धि कह रहा है सवाल में कि 3 की वृद्धि करने पर इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमें इसमें 3 कम करना होगा, तो आंसर होगा 4722। अब इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 5, 4 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। ऑप्शन पे गौर करते हैं दोस्तों। अब इसमें 2 शेषफल बचाने की बात कह रहा है दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन जो दिया गया होगा, इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या से 2 अधिक होगा ऑप्शन, तभी तो इन सारे संख्याओं से भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा। इसलिए हम सारे ऑप्शन में 2 घटा लेंगे। इसमें 2 घटाने के बाद 9, 9, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 4, 6, 6, 0। अब इन सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे दोस्तों। अब 3 से विभाज्यता का नियम होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9, 9, 9, 9, 7, इसमें भाग नहीं लगेगा। इसमें 9 यदि 3 से विभाज्यता का नियम लगाया जाए तो इसमें भाग लगेगा, इसमें लग जाएगा। 6, 4, 10, इसमें भाग नहीं लगेगा दोस्तों। 9, 9, 9, 6 में भी भाग लग जाएगा 3 से। 9, 9, 7, 2, 9, इन दोनों में 3 से भाग लग जाएगा। अब जरा गौर किया जाए दोस्तों, यहाँ पे 4 है, हम 4 से विभाज्यता का नियम भी इसमें चेक कर सकते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम होता है इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, तो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 60 है, 20 है। अब भी ये दोनों ऑप्शन बरकरार है। अब जरा 5 से हम चेक करते हैं दोस्तों, तो 5 से भी यदि चेक किया जाए तो 5 से इसमें भी भाग लगेगा और 5 से इसमें भी भाग लग जाएगा। तो सारे ऑप्शन चेक करने के बाद भी ये दोनों ऑप्शन बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब है ये दोनों जो ऑप्शन है, इन दोनों में
इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा। तो इन दोनों में बड़ा है 99,960 और ये 99,720, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 99,960। तो ऑप्शन होगा दोस्तों सी। और दोस्तों यदि इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम भाजकों का एलसीएम निकालेंगे। 3, 5, 4 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम होगा 60। तो हम 60 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम 5 बार 9 लिखेंगे दोस्तों। अब इसमें भाग लगाते हैं। एक बार में भाग लगेगा 60, 3 9, 6 बार में 360, 9 3 9, फिर 6 बार में 360, 9 3, फिर 6 बार में 360, यानी शेषफल बच गया दोस्तों 39। इसका मतलब है यदि संख्या में 39 घटा दिया जाए तो इसमें पूरा पूरा भाग लग सकता है। एक बात और, आप ये भी सोच सकते हैं कि हम इसमें कुछ जोड़ें तब भी तो भाग लग सकता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 5 अंकों की संख्या, यदि कम से कम एक भी इसमें जोड़ा जाएगा तो यह 5 अंकों की संख्या न रह के संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें रखना है 5 अंकों में, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि बड़ी से बड़ी संख्या का केस हो तो इसमें शेषफल को घटाते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे 39 को इसमें घटा लेंगे। तो संख्या बराबर, तो दोस्तों संख्या होगी 99,999 माइनस 39। और चूंकि शेषफल की भी बात यहां कर रहा, यदि हमसे कहा जाता कि पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष बचाने की बात नहीं करता, तो यही आंसर होता। लेकिन हमें 2 शेष बचाना भी है, तो शेषफल, सिंगल शेषफल को जोड़ते हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 06999 प्लस 2 99962। अब इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। सवाल है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4, 5 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन से इसका हल निकालेंगे दोस्तों। तो चूंकि इसमें 2 शेषफल की बात कर रहा है, इसका मतलब है ये जो ऑप्शन दिया गया होगा इन चारों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या से 2 अधिक रहा होगा, तभी तो इन सारे संख्याओं से भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा। इसलिए पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें सारे ऑप्शंस में 2 घटाना होगा। तो हम सारे ऑप्शन में पहले 2 घटा लेंगे दोस्तों। 10050, 10040, 10030, 10020। सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 दोस्तों, सबसे आसान, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम है इकाई अंक पे 0 या 5 हो। अभी 5 में तो सारा ऑप्शन अभी बच रहा है, सारा ऑप्शन हो सकता है आंसर। अब हम 3 की बात करते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम है अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो 5 1 6, इसमें तो हो सकता है। 4 1 5, इसमें नहीं होगा। 3 और 1 4, इसमें 4 से, इसमें 3 1 4, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। अब ऑप्शन दोस्तों बचा है ए और डी। तो अब इसके बाद है दोस्तों 4। तो 4 से विभाज्यता का नियम है इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तो 50 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन भी छट गया। ये ऑप्शन पहले से ही छटा हुआ है, ये ऑप्शन भी पहले से छट गया। तो आप ऑप्शन बच क्या गया? डी। तो इसका आंसर होगा डी। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 3, 4, 5 और 12 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो एलसीएम हम पहले ही निकाल चुके हैं, एलसीएम होगा 60। तो हम भाग लगाएंगे एक बार में 60, 40, 0, 6 बार में 360, 4 और फिर 0, 6 बार में
360, शेष बच गया 40। अब जरा इस सवाल पे गौर करेंगे दोस्तों। पिछले सवाल में चूंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, तो हमने उस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को घटाया था। लेकिन इसमें जरा गौर करें, इसमें यदि चूंकि ये अपने आप में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यदि कम से कम एक भी घटा दिया जाए तो यह संख्या 5 अंकों की न रह करके 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसका साफ मतलब है कि हम इसमें कुछ घटा नहीं सकते हैं। तो हम घटा नहीं सकते हैं तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या 40 जोड़ने से हमारा काम चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगली बार 60 से भाग लगने के लिए यहाँ पे कम से कम 60 होना चाहिए। तो 40 ऑलरेडी है, तो 60 होने के लिए और 20 होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम इस संख्या में भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे। तो अभिष्ट संख्या होगी दोस्तों, अभिष्ट संख्या बराबर 10,000 प्लस 60 और माइनस 40। अब ये तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या होगी, लेकिन हमें 2 शेषफल भी बचाना है। तो शेषफल बचाने के लिए 2 को हम जोड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 10,000 प्लस 20 2 22, 10,022। यही इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी है आंसर में। सवाल है दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 24, 32, 36 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 19, 27 तथा 31 बचे। इससे पिछले सवालों में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि केवल एक ही शेषफल बच रहा था, लेकिन इस सवाल में अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो इस तरह के सवाल को बनाने का तरीका भी अलग होगा। सबसे पहले दोस्तों हम ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन से हम कैसे सवाल को हल करेंगे? क्योंकि इसमें अगर सिंगल शेषफल होता तो दोस्तों हम शेषफल को घटाते थे, लेकिन चूंकि इसमें एक से अधिक शेषफल है तो इसका अलग अलग, कभी एक बार हमें 19 घटाना होगा, 27 घटाना होगा, 31 घटाना होगा, इससे अलग अलग आंसर आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 6 से 29 में भाग लगाया जा रहा है, तो 6 चौका 24, 5 शेषफल बचेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इससे पूर्णतः विभाजित, 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या आप ज्ञात करें, तो एक तो हो सकता है 29 माइनस 5 24, और दूसरा हो सकता है 29 प्लस 6 माइनस 5 बराबर 29 प्लस 1 30। यदि हमसे पूछा जाए कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं या तो 24 होगा या 30, इसके आसपास, 29 के आसपास की संख्या यदि हमसे पूछा जाए तो या तो 24 होगा दोस्तों या 30 होगा। अब चूंकि इस सवाल में सिंगल शेषफल तो है नहीं, यानी हम इससे छोटी संख्या नहीं, इससे हम बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं? इनके अंतर को जोड़ के, इन दोनों के अंतर को जोड़ के और इन दोनों के अंतर को जोड़ के। तो हम अंतर निकालते हैं। 24 माइनस 19 बराबर 5, 32 माइनस 27 बराबर 5, 36 माइनस 31 बराबर 5। यहाँ पे ये हमें कॉमन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हम प्रत्येक ऑप्शन में 19, 27 और 31 घटा तो नहीं सकते, लेकिन इन सारे संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या प्रत्येक ऑप्शन में 5 जोड़कर हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे दोस्तों, हम प्रत्येक ऑप्शन में 5 जोड़ लेंगे। तो 288 हो जाएगा, 828, 387, 243। अब इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे कि 24, 32 और 36 से
इनमें से किस ऑप्शन में पूरा पूरा भाग लग रहा है? तो हम सबसे पहला ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। 24 से यदि किसी संख्या में भाग लगेगा तो 3 से अवश्य भाग लगेगा। तो सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम अंकों का योग है। 8 8 16 2 18, यानी इसमें भाग लग सकता है। 8 8 16 2 18, इसमें भी भाग लग सकता है। 8 7 15 और 3 18, इसमें भी भाग लग सकता है। 4 3 7 2 9, इसमें भी 3 से भाग लग सकता है। अब हम 4 से चेक कर सकते हैं दोस्तों। चूंकि 24 से भाग लग रहा है तो 4 से भी भाग जरूर लगेगा। तो 4 से इसमें तो भाग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन ए और बी बचा है दोस्तों। अब इसमें 3 से दोनों में भाग लग रहा है। 32 का मतलब 24 का मतलब है इसमें 8 से भी भाग लगना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इसमें 8 से भाग लग रहा है या नहीं। तो 8 3 24, 4 8 6 48, इसमें तो भाग लग रहा है 8 से। इसमें 8 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। चूंकि 8 8 3 24, 8 से भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी संख्या में 24 से भाग लग रहा है तो 8 से अवश्य भाग लगना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी छट गया। तो ऑप्शन बच गया आपका ए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 283। यदि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन होता है भाजकों का एलसीएम। भाजकों का एलसीएम, और ये इसको यदि हम कह दें कॉमन डिफरेंस, तो एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो हम निकालेंगे दोस्तों इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो होगा 288, और इसमें से 5 घटा लेंगे तो 283। यही आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं।